खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और पुरफजल नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की सलामती चाहता हूँ। तो आज इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ विजन, यानी रोया की अहमियत। यानी आपकी ज़िंदगी में रोया की अहमियत क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका वक़ार क्या है। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में रोया है तो आपकी ज़िंदगी में वो रोया किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। यानी आपकी ज़िंदगी में रोया है तो इसका जो मकसद है, इसका जो काम है आपकी ज़िंदगी में वो क्या है और ये आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकती है। रोया अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। खुदा ने इब्राहिम को रोया दी कि वो कौमों का बाप होगा। खुदा ने इसहाक को रोया दी, खुदा ने याकूब को रोया दी, खुदा ने यूसुफ को रोया दी कि वो हाकिम होगा। खुदा ने बनी इसराइल को रोया दी कि वो वादा की सरजमीन के वारिस होंगे। खुदा ने मूसा को रोया दी कि वो उनको वादा की सरजमीन तक पहुंचाएगा। अगर खुदा रोया ना देता तो इब्राहिम कभी भी कौमों का बाप ना बनता। अगर खुदा याकूब को रोया ना देता तो वो कभी भी चुनी हुई कौम का बाप ना बनता। अगर खुदा यूसुफ को रोया ना देता तो वो कभी भी हाकिम ना बनता। अगर खुदा बनी इसराइल को रोया ना देता तो वो वादा की सरजमीन के वारिस ना होते। अगर खुदा मूसा को रोया ना देता तो वो कभी भी उनको मिस्र की गुलामी से आज़ाद ना करता। यानी रोया ने उनको वो बना दिया जो वो ना थे। रोया आपकी ज़िंदगी में ये अहमियत रखती है, ये मुकाम रखती है, ये वक़ार रखती है, ये रुतबा रखती है कि जो कुछ आप नहीं हैं और रोया आपकी ज़िंदगी में आ गई है। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रोया रख दी है तो रोया आपको वो बना देगी जो आप नहीं हैं। तो इसलिए रोया की जो अहमियत है आपकी ज़िंदगी में ये है कि जो कुछ आप नहीं हैं वो आपको बना देती है। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ, खुदा ने जिन जिन को रोया दी वो ज़मीन तक महदूद थी। खुदा ने इब्राहिम को रोया दी कि वो ज़मीन पर कौमों का बाप होगा। आज इब्राहिम तो नहीं है लेकिन रोया आज भी कायम है और उसकी तकमील हो रही है और ये रहती दुनिया तक होती रहेगी। ज़रा गौर करें, खुदा ने ज़मीन पर रोया दी है और इंसानों को दी है, फ़ानी इंसान को दी है जो मर जाने वाला है और मर मिटने वाला है और फना हो जाने वाला है। यानी इंसान की को जो रोया दी गई है वो ज़मीनी रोया है। अगर खुदा की ये रोया जो खुदा ने उनको दी है ज़मीन पर, ज़मीनी रोया दी है, अगर वो आज तक कायम रह सकती है, अगर आपको आसमानी रोया मिल जाए तो उसकी फजीलत आपकी ज़िंदगियों में क्या होगी, उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगियों में क्या होगी। और जो आसमानी रोया आप तक ला रहा है वो कोई इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई रसूल है, ये इनमें से कोई नहीं है बल्कि इनसे बढ़कर कोई है और वो एक ज़ात है और वो खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह जो आप तक आसमानी रोया लाता है। और जब ज़मीन पर आता है तो कहता है कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, मैं खोयों को ढूंढने और उनको निजात देने आया हूँ। यानी यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि वो उनके लिए आसमान पर घर बनाने के लिए आया है। यानी वो उनको ज़मीन पर से उठाकर आसमान पर बैठाने आया है, वो उनको आसमानी वारिस बनाने आया है, वो उनको आसमान पर ले जाने के लिए आया है। ये आसमानी रोया यीशु मसीह आपको देता है। इसकी फजीलत, इसकी अहमियत, इसका रुतबा, इसका वक़ार आपकी ज़िंदगियों में इस कदर है कि ये आपकी ज़िंदगियों में हमेशा तक रहेगी, रहती। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, एक बात रखना चाहता हूँ और ये बात कोई जज्बाती बात नहीं है बल्कि तहकीक की हुई बात है, इसीलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में कम से कम 43,000 से ज़्यादा अकायद हैं। उनमें से जो मसीही अकायद है, जो मसीह के मानने वाले हैं, जिनको बिलीवर्स कहा जाता है, उनके अलावा आप किसी से भी ये सवाल कर लें, ये बात कर लें कि क्या आपके काम, आपकी नेकियां जो हैं आपको फिरदौस में पहुंचा सकती हैं, तो वो पुख्ता तौर पर ये जवाब नहीं दे सकते, बल्कि वो शशोपन के में रह कर ये जवाब देते हैं कि हम नहीं जानते, हमारी नेकियां, हमारे अमाल इस काबिल भी हैं कि हम फरदौस में जाएंगे या जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, बल्कि वो 50-50 बताते हैं। लेकिन जब यही सवाल आप एक ईमानदार से, बिलीवर से करते हैं, वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं उससे करते हैं, तो वो इस सवाल का जवाब यूँ देता है कि अपने कामों को साइड पे रख देता है, अपनी नेकियों को साइड पे रख देता है, बल्कि ये कहता है कि मैं मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाएगा। वो इस ईमान को पेश करते हैं कि वो 100% मसीह के फिरदौस में होंगे, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। यीशु मसीह ज़मीन पर इसलिए है कि वो
ایمانداروں کو خدا کے حضور دلہن بنا کر پیش کر سکے، یعنی وہ ایمانداروں کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیں خدا نے جو ابراہیم کو رویا دی تھی وہ زمینی رویا تھی اور زمین تک محدود تھی، اور ابراہیم کی جو رویا تھی وہ ایک دن مٹ جانی ہے، لیکن مسیح کی رویا جو مسیح نے آپ کو دی ہے وہ کبھی نہیں مٹے گی، یہ ہمیشہ تک آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ مسیح کی رویا یہ ہے کہ وہ آپ کو فانی کو، خاکی کو، آپ کو ابدی بنانے کے لیے آیا ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے آیا ہے، آپ کے اوپر سے موت کے سائے کو اتار کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے آیا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے آیا ہے۔ یہ ابدی رویا ہے جو آسمانی رویا ہے، آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہمیشہ کی زندگی والی رویا، آسمانی رویا جڑ جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، may God bless you۔